चलिए निखिल, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आप धो दीजिए, किस तरह से विश्व कप जीतेंगे, क्या यही हमारी तैयारी? ठीक है, एक्सपेरिमेंट अपनी जगह है, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट क्या फायदा कि आप सीरीज ही हार जाएं, वो भी वेस्ट इंडीज की टीम जो बहुत कमजोर आके जा रही है, और सामने भारतीय टीम, वो भी आप इस तरह से घुटने टेक देते हैं। इसको तो यही कहना चाहिए ना, घुटने टेक देना। देखिए, अगर इस वक्त भारतीय पब्लिक निराश है कि इंडिया ये सीरीज हार गई है और कुछ प्रदर्शन अच्छे नहीं भी रहे हैं, तो मैं भी उनसे सहमत होऊंगा, क्योंकि आप जब वेस्ट इंडीज गए थे आपने सोचा था आप उनको धो के आएंगे। टेस्ट क्रिकेट में आपने वैसा परफॉर्मेंस दिया, ओडीआई सीरीज में आप देखे करीबी मुकाबला था, पर आप 2-1 से कहीं ना कहीं जीत गए। और T20I सीरीज में आप 3-2 से हारते हैं। ये हार थोड़ी बड़ी भी हो सकती थी, मैं आशुतोष आपको बताऊंगा वो इसलिए क्योंकि ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि 2 मैचेस जो भारत इस T20I सीरीज में जीता है, वो दोनों मैचेस में निकोलस पूरन के रन नहीं आए। तो सबसे बड़ा बिल्कुल। डिफरेंस दोनों टीमों के बीच थे निकोलस पूरन। वो 2 मैच उनको आउट करने में सफल रहते हैं भारतीय गेंदबाज, खासतौर पर कुलदीप यादव के लिए बहुत अच्छी सीरीज रही। जब जो हाँ। आपने उनको आउट कर लिया, आप मैच जीत गए। जब आप उनको आउट नहीं कर पाए, तो आप मैच नहीं जीत पाए। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सीरीज हार गए क्या, इसे लेकर मैं इतना चिंतित हूं, मैं नहीं हूं निजी तौर पर सीरीज को लेकर, लेकिन बहुत और ऐसी चीजें हैं जिन्हें लेकर मुझे चिंता है। सीरीज को लेकर इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि आप इससे पहले, क्योंकि दो अभी हाल में ही T20 वर्ल्ड कप हुए, 21 में हुआ, 22 में हुआ, अभी हम 23 में बैठे हैं, तो पिछले 3 सालों में हम 2 T20 वर्ल्ड कप देख चुके हैं। उन T20 वर्ल्ड कप में अक्सर ऐसा होता था, बायलैटरल सीरीज आप सारी जीत जाते थे, चाहे आप घर पर खेल रहे हो, चाहे विदेश में खेल रहे हो, चाहे कमजोर वेस्ट इंडीज की टीम से खेल रहे हो, चाहे बड़ी बड़ी टीमों के साथ, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के साथ खेल रहे हो। आप T20 बायलैटरल सीरीज में अक्सर अच्छा प्रदर्शन करते थे। जब वर्ल्ड कप आता था तो आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये बायलैटरल सीरीज भारतीय टीम जीते हारे, इससे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि आप T20 वर्ल्ड कप में, जो अभी 7 महीने दूर है, वहां अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन क्या आप उस T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? इस सीरीज को देखकर जो कुछ संकेत आए हैं वो चिंताजनक है। वो आई थिंक बड़ा मुद्दा है कि T20 वर्ल्ड कप में क्या अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि ये बायलैटरल सीरीज जीती हारी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप और हम कुछ ही समय बाद इसको भूल भी जाएंगे। दर्शकों को लेकिन ये रास नहीं आ रहा है। तमाम लोगों के कमेंट्स कल से सोशल मीडिया पर उन लोगों ने क्लास लगा दी है टीम इंडिया के खिलाड़ियों की, खासकर हार्दिक पांड्या बहुत निशाने पर, और हमारे गेंदबाज रन नहीं रोक पा रहे हैं, बहुत बेरहमी के साथ उनकी पिटाई हो रही है। ये तो अभी वेस्ट इंडीज की टीम है। वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो सामने और बड़ी बड़ी टीमें होंगी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड होगी, पाकिस्तान भी होगी, न्यूजीलैंड भी होगी। सबसे कैसे निपटेंगे, ये एक चुनौती होगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने तो साबित किया है T20 की तो वो बादशाह हैं, क्योंकि उनकी अभी भारत और जब वेस्ट इंडीज की अगर हम बात करते हैं तो कहीं मुकाबला तो नहीं माना जाता दोनों ही टीमों के बीच, क्योंकि हमेशा से हम कागजों पे स्ट्रांग खुद को मानते हैं। लेकिन ये हमारी कैसी तैयारी है, और साथ में कोचेस, अब किस खिलाड़ी को, हमारी कमी कहां रह जाती है, ये पकड़ना होगा। क्या एक्सपेरिमेंट ज्यादा हो रहा है या फिर कुछ और करने की जरूरत है? हमारी कमी कहां है, ड्रॉबैक, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो आपको निखिल क्या लगता है, कमी क्या है हमारी? देखिए, एक चीज तो साफ है कि जैसे मैंने कहा ना, सीरीज जीते हारे उससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। वर्ल्ड कप में क्या करेंगे उस पर ज्यादा ध्यान है, और उसकी तरफ ये टीम क्या तैयारियां कर रही है उस पर ज्यादा ध्यान है। अच्छा, अब हार्दिक पांड्या ने, देखिए कल मैं इसलिए कह रहा हूं, शायद कहीं ना कहीं भारतीय टीम भी कुछ इसी तरह से सोच रही है। हार्दिक पांड्या कल टॉस जीतते हैं, टॉस जीतकर आप आसानी से गेंदबाजी चुन सकते थे, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीत जाते, पर आपके जीतने के चांसेस थोड़े बेहतर होते। ये मैं सिर्फ सहमत मुझे हूं नहीं, आपसे। दर्शकों को नहीं, भारतीय टीम को भी पता था। हार्दिक पांड्या टॉस जीत, और क्योंकि उससे एक दिन पहले आपने मैच खेला है, आपने चेस किया है, आप जीत गए हैं, तो आपको पता है बिल्कुल। चेजिंग शायद बेहतर हो सकती है। आपको लक्ष्य भी पता है। वैसे भी T20 क्रिकेट में अक्सर आप देखें वो ट्रेंड है, आप चेस करते हैं, आप जीत जाते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हैं। तो उसी से आपको अंदाजा हो गया था कि कुछ चीजें भारतीय टीम यहां पर ट्राई कर रही है। अच्छा, ये मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा भी कि देखिए, मैं चाहता था कि टीम को थोड़ी टफ सिचुएशन में डालूं। ये, इस चीज से मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो इसलिए, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्या होता था, अक्सर आप T20 वर्ल्ड कप में जाते थे, और जैसे मैंने कहा बायलैटरल सीरीज जीत के जाते थे, आप कई मैचेस भी जीत जाते थे। जब चीजें आपके पक्ष में जा रही थी, जैसे आप खेलना चाहते हो वैसा हो रहा था, आप जीतते जाते थे। क्या हुआ आपके साथ? आपने 2021 T20 फाइनल में, वहां पे टॉस का बहुत अहम किरदार होता है। आप टॉस हार गए, आपको पहले बैटिंग करनी पड़ी, आप पाकिस्तान से हार गए, उसके बाद आपकी परेशानियां बढ़ गई, आप आगे ही नहीं जा पाए। 2022 वर्ल्ड कप में क्या हुआ, आपने अच्छा प्रदर्शन किया, बड़े मैच में एडिलेड में
आपको पहले बैटिंग करनी पड़ी, आपको पता ही नहीं चला कि हमें लक्ष्य क्या बनाना चाहिए, आपने बहुत बिलो पार टोटल बनाया जो इंग्लैंड ने आसानी से चेस कर लिया। तो आपकी परेशानी यहाँ आ रही थी शायद क्योंकि हार्दिक पांड्या उन दोनों वर्ल्ड कप का हिस्सा थे और कई बार उन्होंने ड्रेसिंग रूम में कुछ चीजें ऐसी कही भी हैं जिसको लेकर वो खुश नहीं थे। तो उससे ये जरूर साबित होता है कि कुछ जो कमियां रह गई थी उस पर शायद वो सुधार करना चाहेंगे बतौर कप्तान जब अगला T20। मिडिल ऑर्डर के लिए क्या कहेंगे निखिल आप? संजू सैमसंग वैसे तो उनको हमेशा से माना जाता रहा कि अनलकी हैं, उनको तो टीम शायद में ये मौका नहीं कारण मिलता, हो कुछ सकता ना है कुछ कि ऐसा हो जाता है, लेकिन जब मौका मिला तो उनका बल्ला नहीं चल पा रहा। नहीं मिडिल, देखिए यही मैं कह रहा हूं, आपने टीम को चैलेंज किया, हार्दिक टीम को चैलेंज करना चाहते थे और उन्होंने चैलेंज किया, उसके चलते आप सीरीज हार गए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम ये है कि आपने उस टीम को चैलेंज किया जो इस वक्त कई परेशानियों के साथ है। आप शायद इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट की एक इकलौती टीम है जिसकी बल्लेबाजी T20 क्रिकेट में नंबर 7 पर खत्म हो जाती है। आज के दिन आप इंग्लैंड को देख लीजिए, वो शायद वोक्स आएंगे नौ नंबर 10 बिल्कुल। 10 पे बैटिंग करने, ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, स्टार्क अच्छे खासे बैट्समैन है, वो आ जाते हैं 10 के करीब, ठीक है। कमिंस कई बार 9 पे बैटिंग कर रहे होते हैं, इतनी मजबूत उनकी टीम होती है, ठीक है। कमिंस ऐसे बल्लेबाज है जो T20 क्रिकेट में अकेले मैच भी जिता देते हैं, ठीक है। अब आप वेस्ट इंडीज से खेल रहे थे, वेस्ट इंडीज की टीम जिसको आप फिर भी थोड़ा 19 मानते हैं, अकील हुसैन उनके नंबर 10 पे बैटिंग कर रहे थे, ओडियन स्मिथ 9 पर बैटिंग कर रहे थे। वो आपको दिखा रहा है कि T20 क्रिकेट में जीतना है अगर आपको, तो आपको बैटिंग जो है वो डेफ्थ। ऑलराउंडर्स ढेर सारे चाहिए, हर आदमी को बैटिंग करनी आनी चाहिए। भारत ऐसी इकलौती टीम है, बैलेंस की मैं बात कर रहा हूं, 7 नंबर पर आपकी बैटिंग खत्म है। तो ये परेशानी है। आई थिंक इस पे भारतीय टीम को काम करने की जरूरत है। एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है आगे जाकर। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है, वो है हार्दिक पांड्या। मैं वही कह रहा हूं, बतौर कप्तानी उन्होंने ये सीरीज हार गए, उन्होंने डिसाइड किया पहले बैटिंग करे, ठीक है। परेशानी क्या है? उनका बैटिंग फॉर्म लेकर परेशानी है। मैं उनके आंकड़े देख रहा था, आप 2022 वर्ल्ड कप से पहले देखें, उनकी बैटिंग T20 क्रिकेट में लगभग 150 की स्ट्राइक रेट से वो खेलते थे, जिसके लिए वो जाने जाते थे। आपको पता था ये लंबी हिट मारने वाले बल्लेबाज हैं। निखिल, नीचे हमारे आएंगे साथ तो कई बार विक्रांत भी जुड़ गए हैं। विक्रांत भी जुड़ गए हैं और मैं चाहूंगा कि आप दोनों सब कंटिन्यू करें, फिर बुलेटिन भी है मेरा दूसरी तरफ, लेकिन एक छोटे से सवाल के साथ छोड़े जाएंगे। विक्रांत भाई, बहुत दर्शक आपका वेट कर रहे थे और हैंडसम भी लग रहे हैं आप, कुछ डिफरेंट पहना है आपने, और हमने दर्शकों को पहले ही आपके आने से पहले भूमिका बना दी थी कि हमारे जो वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, भारत के 2 दशक से कब्जा किया हुआ है पूरे खेल पत्रकारिता पर, हर तरफ विदेशों से लेकर धूम है, लेकिन हम धो रहे थे इस वक्त टीम इंडिया को। निखिल कह रहे थे कि हारना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने यहां से क्या सबक लिया? क्या भविष्य में और हमें एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे? विश्व कप हम कैसे जीतेंगे इस तैयारी के साथ? आशुतोष, सबसे बड़ी बात यह है कि T20 में भारत ऐसा नहीं है कि आज पिछड़ा है। हकीकत यह है कि T20 में आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, आपको ये मानना होगा। 2007 में आप जीत गए, IPL आप कराते हो, लेकिन IPL को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने खिलाड़ियों को बाकी लीग्स में खेलने की इजाजत नहीं देते। और समहाउ ना, आप पहले 3-4 साल छोड़ दीजिए T20 के, आप वनडे की तरह T20 खेलते थे। अब हो ये गया है कि आपने भले ही रोहित और विराट के आगे देख लिया, लेकिन जो बाकी खिलाड़ी हैं, ए, वो भी वनडे की तरह T20 खेलते हैं, और बी, मुझे लगता है कि खिलाड़ियों में ना शायद T20 की समझ अब भी नहीं है। निखिल शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। हर बार हम ये सुनते हैं कि इट्स अ प्रोसेस, हमने सीखा, वी आर लर्निंग। मुझे नहीं समझ आती कि वेस्टइंडीज जैसी टीम से हम क्या सीखने के लिए गए हैं। क्या ये BCom और BSc की डिग्री है कि 3 साल बाद ही हम डिग्री लेके पूरा चलेंगे? आज एक चैप्टर खत्म हो गया, चलो जी अगले चैप्टर में हार के देखते हैं। और निखिल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप सिर्फ हम खिलाड़ियों की बात करते हैं, अब सोच बदलना तो रातों रात मुश्किल है। और अगर आपके फैंस ये हकीकत जान लें कि भाई T20 वर्ल्ड कप में आपका ना पिछली बार चांस था, ना उससे पिछली बार चांस था, ना अगली बार चांस होगा, तो वो सही होगा। शायद एक नई सोच जो है, खिलाड़ियों से नहीं, आपको T20 अगर खेलना है तो आपको फिर T20 का एक अलग कोच लेकर आना होगा, वो जो इस खेल के नब्ज को पहचानता हो। मुझे लगता है कि हम बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं। वेस्ट इंडीज का ये दौरा जाने से पहले मैंने भी एक ट्वीट किया था, आपको याद होगा, बड़ी मतलब तनकीद मेरी भी हो रही है दुनिया में, जब मैंने लिखा था कि वेस्ट इंडीज को डिसबैंड करके अलग अलग कंट्रीज को खेलना चाहिए। बट आई थिंक वेस्ट इंडीज ने भारत को एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक दिया है। वनडे भी, T20 भी, उन्होंने ऐसा रियलिटी चेक दिया है। उन्होंने भारत को बताया कि आप ना व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत 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 पीछे हो। और मैं सिर्फ अब T20 नहीं, वनडे की भी बात कर रहा हूं।
नहीं, अब बिल्कुल सही है। आई थिंक जो आपने टेम्पलेट के बारे में बात करी, वो टेम्पलेट है। जैसे कोई टीम का कल्चर जो होता है, किस अंदाज में खेलना है, आई थिंक वो कप्तान सेट करता है। जिस अंदाज में कप्तान करेगा, जो भी कोई भी टीम हो, क्रिकेट की टीम नहीं, दुनिया की कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी जो भाई सीईओ करेगा वही सब लोग फॉलो करेंगे। कुछ वैसा ही हम्म। होता है क्रिकेट में भी। तो आपका जो कप्तान है वो सेट करता है। तो मैं वही आशुतोष से कह रहा था कि ना, ये सीरीज हार गए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी आदत हो गई थी। T20 वर्ल्ड कप से पहले बायलैटरल सीरीज हाँ। भारत जीतता था, वर्ल्ड कप में जाके वो कुछ नहीं कर पाते थे। तो बायलैटरल सीरीज जीते हारे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस अंदाज में टीम खेल रही है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। दो चीजें जो इस वक्त बहुत बड़ी चिंता का विषय है इस वक्त। एक है हार्दिक पांड्या ने जो कहा नहीं कहा, प्रोसेस है वो, उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हार्दिक पांड्या द बैट्समैन जिस अंदाज में खेल रहे हैं ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप जो आपका 2022 का था, उससे पहले हार्दिक पांड्या वैसे बल्लेबाज थे अपने करियर में जिनका स्ट्राइक रेट होता था 150 का T20 क्रिकेट में। जब से उन्होंने कप्तानी संभाली है भारतीय टीम की, और कई आई थिंक 12-13 T20 तब से खेल चुकी है भारत, न्यूजीलैंड से शुरुआत की थी अब तक लेकर, उनका स्ट्राइक रेट है करीब 114 का। अब एक तो निजी तौर पर हार्दिक पांड्या का फॉर्म में ना होना, उससे चिंता होती है, क्योंकि भाई वो आपके फिनिशर होते थे, वो एक एक्स फैक्टर होते थे, जिन्हें हम कहते थे कि भाई T20 गेम को पलट देंगे, उस अंदाज में खेलते हैं। एक तो उनका स्ट्राइक रेट गिरना, और क्यों गिरना, और क्योंकि कप्तान का उस अंदाज में खेलना, उससे बाकी टीम के बल्लेबाज हैं वो क्या सोचते होंगे, भाई अगर आप जोखिम उठाएंगे, आप उस अंदाज में खेलेंगे, आप ट्रेंड सेट करेंगे, आप कल्चर सेट करेंगे, तो शायद सब लोग उसको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप एक अंदाज में खेलेंगे कि नहीं भाई, मैं तो एंकर की तरफ खेलूंगा, तो बाकी बल्लेबाज भी आप देख रहे हैं धीरे धीरे कुछ उसी अंदाज में खेल रहे हैं। तो फिर आप, जैसे आप बात करें, दुनिया में जितनी भी टीमें हैं, जिस भी स्टाइल में खेल रही है, T20 अलग लेवल पे खेल रही है, आप उनसे पीछे रहोगे। तो एक हार्दिक पांड्या द बैट्समैन, कप्तानी तो छोड़ दें, वो तो किसी दिन अच्छे होंगे बुरे होंगे, कई बार सही डिसीजन लेंगे, कई बार बुरे लेंगे। हार्दिक पांड्या द बैट्समैन एक चिंता का विषय बहुत बड़ा। दूसरा, आई बट थिंक निखिल, आप एक इसमें मैं वाइड आपसे टीम ये है जानना पूरी चाहता दुनिया हूं में। कि ऐसा क्यों होता है हम्म, कि केएल राहुल जब कप्तान बने, एक फ्रेंचाइजी के कप्तान बने, या उन्होंने हिंदुस्तान की कप्तानी की, आज हार्दिक पांड्या एक फ्रेंचाइजी के कप्तान बने, हिंदुस्तान की कप्तानी की, इन दोनों ने अपनी नेचुरल गेम क्यों रोक ली? मतलब ऐसा क्या होता है कि आपकी एक नेचुरल गेम है जिसके बेसिस पे आपको रिवॉर्ड किया जाता है, आपको टीम में जगह मिलती है, आप लगातार खेलते हो, फिर आपको कप्तान बनाया जाता है, फिर आप अपनी नेचुरल गेम को क्यों बदल देते हो? उसका कोई, मैं शायद आपको ये भी बता दूं, अब शायद जो बड़ा सवाल था कि स्काई क्यों T20 में सफल है लेकिन ओडीआई में नहीं है, हम्म। उसका जवाब मैं आपको फिर भी बता दूं। लेकिन ये क्यों अपनी नेचुरल गेम बदल देते हैं, मेरे को लगता है, आई थिंक इसके पीछे एक ही लॉजिक समझ आता है, वो ये कि जब आप कप्तान बन जाते हैं, आपको लगता है नहीं यार, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट शख्स हूं, मैं एक बड़ा स्टार बन रहा हूं, मैं एक अब दुनिया उस अंदाज में देख रही है कि रन कितने बनाता है, संभल कर खेलते हैं। जब ये आपकी, उससे पहले आप एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खेल रहे होते ना, आप खेल रहे होते हैं नाम बनाने के लिए खेल रहे होते हो, कि मैं इस अंदाज का बैट्समैन हूं, इस तरह से खेलूंगा, शायद इससे मैं अपना नाम बनाऊंगा। जब शायद वो नाम बन जाता है, जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हो, शायद फिर आपको लगता है नहीं यार, अब मेरे को रन बनाने चाहिए, या मेरे इतने 50 होने चाहिए, 100 होने चाहिए, कुछ उस अंदाज में खेलते हो। बाकियों को आप कहते हो आप जोखिम उठाएं, आप थोड़े सीनियोरिटी लेवल में शायद ऊपर हो जाते हो, फिर आप फुट सोल्जर्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं भैया अब आप रन बनाए। यही एक मुझे लॉजिक समझ आता है। मैं ये नहीं कह रहा ये सही है, ये तो बिल्कुल गलत है, बट इसके अलावा और कोई लॉजिक हो ही नहीं सकता। जब आपके पास वो काबिलियत है, और बहुत कम लोगों के पास वैसी काबिलियत होती है कि आप सीधा सीधा 150 के स्ट्राइक रेट पे जा सकते हो शुरुआत से ही, उसको छोड़ के आप जो पूरी दुनिया जिस अंदाज में खेल रही है उसकी तरह खेलना चाहोगे, मुझे हैरानी होती है। देखिए, केएल राहुल को उसका भुगतान करना भी पड़ा है, वो T20 क्रिकेट से लगभग बाहर हो गए, क्योंकि उस अंदाज से वो खेलने लग गए हैं। तो शायद हार्दिक को ये सोचना होगा। हार्दिक, आपको याद है, वही शख्स हैं जिन्होंने टीम में कहा था ना यार, सही सबको इस अंदाज में खेलना पड़ेगा, जब T20 वर्ल्ड कप में आप सफल नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, सबको ढेर सारे रन बनाएंगे, तेजी से रन बनाने पड़ेंगे। उस लिहाज में मैं देखो, रोहित शर्मा ने कोशिश जरूर की, उनके ढेर सारे रन नहीं आ रहे थे, पर शायद उन्होंने बतौर T20 कप्तान कोशिश जरूर की कि मैं तेज अंदाज से स्टार्ट करूंगा, और फिर शायद पूरी टीम वैसे खेलेगी। वो अलग बात है कि उनसे रन ही नहीं आए, तो फिर शायद आगे जाके भी रन नहीं बने। लेकिन ये कल्चर हार्दिक पांड्या द बैट्समैन को चेंज करना पड़ेगा, फिर जाके हार्दिक पांड्या द कप्तान सफल हो पाएंगे। और मुझे तो इस चीज की भी हैरानी होती है कि कुछ डिसीजंस जो अब आपके मैनेजमेंट और कप्तान मिलकर लेते हैं। मैनेजमेंट जो कि तय करता है कि कौन से खिलाड़ी को चुना जाएगा, किस खिलाड़ी को बैक किया जाए, और कप्तान उस खिलाड़ियों का इस्तेमाल करता है। अक्षर पटेल आप देखिए वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, मुझे कोई अक्षर पटेल के ऐसा नहीं है कि उनकी
परफॉर्मेंस, वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं जी। बट एक रविंद्र जडेजा और एक अक्षर पटेल दोनों वनडे वर्ल्ड कप में खेलेंगे, एक ही तरह के प्लेयर। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे अक्षर पटेल किसी मैच में बैटिंग करते हैं, किसी मैच में वो बॉल डालते ही नहीं, किसी में बॉल डालते हैं, वो अब कप्तान भूल भी जाता है। मुझे ये नहीं समझ आता कि क्या ये मैनेजमेंट प्लेयरों को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट कर कर करके बाईपास से आप ले जाओ, फिर वर्ल्ड कप में खिला दो। कप्तान की गेंदबाजों की चॉइस, भाई आप किस वक्त, आपने उस दिन यूजी चहल ने विकेट ली, मैच बनाया, आपने हटा दिया, ओ यार लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, कल आपने लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के आगे फेंक दिया। अगर गेंद गीला हो रहा था, अक्षर पटेल का बॉल तो स्किड भी कर सकता था ना, विद द आर्म लेफ्ट हैंडर को ये बाहर भी जा सकता था। तो मुझे तो कभी कभी इनके क्रिकेट के लॉजिक भी समझ नहीं आते कि ये किस तरह के फैसले और क्यों लेते हैं। एक बहुत बड़े परेशानी शायद इस वक्त ये भी है, वही मैं चर्चा भी कर रहा था। एक तो चलिए आपके उस तरह के फैसले लिए, इसमें हैरानी ये भी है कि भाई हार्दिक पांड्या वही कप्तान है जो 2 आईपीएल में एक बार टीम को जिता चुके हैं और एक बार वो टीम को फाइनल में ले जा चुके हैं। आई थिंक अगर आप परसेंटेज रिकॉर्ड में देखें तो उनका बतौर कप्तानी रिकॉर्ड शायद रोहित शर्मा और MS धोनी से भी बेहतर होगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही सीजन हुए इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। उसके बाद जाके T20 क्रिकेट में ऐसा होना, शायद जैसे उन्होंने कहा, देखिए कल एक चीज तो मुझे समझ आती है कि इजी ऑप्शन ये था, आप टॉस जीतते और आप चेस करते, क्योंकि आपको पता था वो शायद बेहतर होता। मैं नहीं कह रहा भारतीय टीम जीतती, पर शायद वो बेहतर चांस देता। ये शायद हार्दिक को भी पता था, बाकी टीम को भी पता था। तो ये कुछ लिहाज से मुझे फिर भी ठीक लगा कि जब आपको मालूम है कि बरसात भी आएगी। यस, बट मुझे लगा कहीं ना कहीं ये मुझे फिर भी ठीक लगा कि हार्दिक ने कहा कि नहीं चलो हम टीम को थोड़ी टफ सिचुएशन में डालना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि नहीं भाई आप इंग्लैंड में, याद है ना इंग्लैंड के खिलाफ T20 सेमीफाइनल हुआ, आप बिलो पार टोटल बना गए। तो मे भी शायद उन्होंने कहा आपने पाकिस्तान के साथ 2021 में वर्ल्ड कप का मैच खेला, आपको बैटिंग करनी पड़ी, फिर आपसे पहले बैटिंग में हुआ नहीं, तो उन्होंने कहा चलो अभी 7 महीने पहले T20 वर्ल्ड कप से ये सब कर लूं कि T20 वर्ल्ड कप में जाके ये सब परेशानी नहीं। तो आपने निर्णय लिया, तो चले सीरीज का रिजल्ट आपको इतना ध्यान में नहीं रखना होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप ये उस अंदाज में बैटिंग कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप पूरी दुनिया में शायद एक इकलौती टीम हो जिसकी बैटिंग ही नंबर 7 पे खत्म होती है, और ये बहुत बड़ी चिंता है। ये जो बैलेंस है, पूरी दुनिया, आप वेस्ट इंडीज से खेल रहे हो, अकील हुसैन आते हैं नंबर 10 पे बैटिंग करने, आप इंग्लैंड से खेलोगे वोक्स आएंगे 10 पे, आप ऑस्ट्रेलिया से खेलोगे स्टार्क आएंगे 10 पे, आप इकलौती टीम हो जहां 7 पे बैटिंग खत्म होती है, और इसका कोई समाधान नहीं नजर आ रहा। मैं प्रॉब्लम ये है, आप ये सीरीज आगे कोई नहीं, मैं तो 7 महीने बाद वाला T20 वर्ल्ड कप देख रहा हूं, इसका कोई समाधान नहीं नजर आ रहा कि आप इसको कैसे बेहतर करोगे, आप कैसे वो टीम लेके जाओगे। एक तो आप जिस अंदाज में खेलते हो, हमने बात की, वो प्रॉब्लम है, पर आप वैसी टीम कैसे लेके जाओगे जो पूरी दुनिया की टीमें आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। क्या अब हार्दिक पांड्या ने बड़ा दिलचस्प कहा कल कि मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं आपने सुना है या नहीं, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया ने कहा मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए। उन्हें ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि आज आप खेल रहे हो, 7 पे बैटिंग आपकी खत्म हो रही है, तो आप एक्सप्लेन करें कि इसके आपके पास सोल्यूशन क्या है। आप कह सकते हो कि नहीं यार यहाँ पे हमारे पास प्लेयर नहीं है, पर आगे जाके हम शायद हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर को देखें, हम शिवम दुबे को देखें, जिसको भी आप देख रहे हैं, ये वेंकटेश अय्यर को देखो, शायद ये वो खिलाड़ी है जिनकी तरफ हम जा सकते हैं, यहां वो नहीं है। आप एक्सप्लेन करें ना, तब समझ आएगा। आप ये जाके एक्सप्लेन करें कि भाई क्या है, संजू सैमसन क्या आपके लॉन्ग टर्म उस अंदाज में चलेंगे, क्या वो T20 वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे, या आप कोई और विकेट कीपर बल्लेबाज को देखोगे। अगर वो ईशान किशन थे तो फिर वो ईशान किशन यहाँ क्यों नहीं खेल रहे थे। आप इन चीजों को एक्सप्लेन करें। आप ये एक्सप्लेन करें कि अर्शदीप सिंह आपके T20 के गेंदबाज हैं, उनसे डेथ में बॉलिंग क्यों नहीं हो पा रही, उनके यॉर्कर्स जो आते थे, वो जो हम आदी हो गए थे कि डेथ में वो बॉल डालेंगे, वो क्यों नहीं हो रहा। जब आप इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तब हमें आइडिया होगा कि हाँ आपकी तैयारी 7 महीने के बाद जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए। फिलहाल आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई रोड मैप है, कोई गेम प्लान है, या कोई सोल्यूशन मुझे नजर आ रहे हैं, और ये ज्यादा चिंता की बात है बनस्पत ये वेस्ट इंडीज की जो T20 है सीरीज। नहीं, वो जो ये जो है ना कि हमने किसी को कुछ कहना नहीं है, हम बताने के लिए नहीं है। दिक्कत यही है कि 15, 18, 20 खिलाड़ियों को लगता है कि भारतीय क्रिकेट शायद उन्हीं की जागीर है, बिकॉज वो लोग भूल जाते हैं कि जिस पैसे की बिना पे आज इतनी बड़ी आपकी क्रिकेट है, वो इस टेलीविजन से आता है जो 130 करोड़ लोग देखते हैं। और अगर वो आई बॉल्स ना हो, लोग टीवी पे ना देखें, टीवी वाले पैसे ना दें, तो इतना पैसा, इतनी शोहरत वो भी खिलाड़ियों को नहीं आती। और मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि यही एटीट्यूड अब BCCI का भी हो गया है कि भाई हम किसी को एक्सप्लेन क्यों करें। और
अब दिक्कत T20 की इतनी नहीं है निखिल, मैं तो T20 वैसे ही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहा था। दिक्कत यह है कि यही खिलाड़ी ज्यादातर इन्हीं में से वो वनडे क्रिकेट भी खेलेंगे, वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, और अचानक से इन सब के रन ना बनाना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चिंता का सबब है। निखिल, शाम को मुलाकात होती है स्पोर्ट्स तक पे, फिलहाल इजाजत ले लेते हैं। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।